गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4th। आज हम पढ़ेंगे आपकी इंग्लिश ग्रामर की टेक्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है द सेंटेंसेस। ओके बच्चों, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग ने क्या सीखा है अभी तक? हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो सेंटेंसेस होते हैं एक्चुअल में सेंटेंस क्या होते हैं। तो सेंटेंस मिलके बनते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ओके, यानी कि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं उनसे मिलकर हमारे बनते हैं सेंटेंस। और जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है बच्चों वो अच्छी तरीके से अरेंज्ड होने चाहिए, तभी हम उनको बोलते हैं सेंटेंसेस। ओके बच्चों, फिर हमने देखा था कि जो सेंटेंस होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं। ओके, यानी कि एक जो सेंटेंस आपको दिया हुआ है उसके दो पार्ट होंगे। उसमें एक होगा सब्जेक्ट यानी कि जिसके बारे में बात हो रही है, एंड एक उसके अंदर होगा प्रेडिकेट यानी कि जो रिमेनिंग सेंटेंस जो बचता है आपका उसको बोलते हैं हम प्रेडिकेट, यानी कि उस इंसान के बारे में क्या बात हो रही है। ओके, उसको हम लोग बोलते हैं प्रेडिकेट। फिर बच्चों हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि जो सेंटेंस है वो कितने तरह के होते हैं। ओके, जो सेंटेंस के दो पार्ट है बच्चों वो कौन कौन से हैं? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। और जबकि जो सेंटेंस के टाइप है वो होते हैं 4 टाइप्स। एक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ओके बच्चों, तो चलिए अब हमारा जो इसका ए एंड बी क्वेश्चन था द सेंटेंसेस चैप्टर का, जो ए एंड बी क्वेश्चन था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे हमारा सी क्वेश्चन। तो बच्चों सी क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं करना है, बल्कि इसके अंदर हमें जो सेंटेंसेस होते हैं उनको पहचानना है कि ये कौन से टाइप के सेंटेंसेस है। जो आपने पढ़े हैं 4 टाइप के सेंटेंसेस, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो इन चारों में से ही कोई एक सेंटेंस इन सारे क्वेश्चंस में आएंगे। ओके बच्चों, तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इट वॉज अ डार्क नाइट, यानी कि बच्चों ये बोल रहा है कि जो नाइट थी वो बहुत ही डार्क थी। तो बच्चों आपको ये देखने से समझ आ रहा है कि ये हमें एक सिंपल सा सेंटेंस दिया हुआ है यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? असर्टिव सेंटेंसेस। क्यों? क्योंकि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? किसी चीज़ को डिक्लेयर करते हैं या फिर किसी चीज़ को एकदम साफ सिंपल सेंटेंस में समझाते हैं या फिर बताते हैं। ओके बच्चों, तो ये हो गए हमारे असर्टिव सेंटेंस। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया बच्चों? असर्टिव सेंटेंसेस। ओके, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, When do you leave for school, यानी कि बच्चों इसमें पूछा है कि तुम तुम्हारे स्कूल के लिए कब निकलते हो। ओके, तो इसमें वेरी फर्स्ट थिंग यानी कि सबसे पहली चीज़ जो आपको देखनी है वो है कि ये जो सेंटेंस है ये WH क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है, एंड इसके एंडिंग में भी एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है आपको। तो आप इसे इजीली पहचान सकते हैं, यानी कि ये क्या है, ये कौन सा सेंटेंस है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? क्वेश्चन मार्क। और जिस भी सेंटेंस के पीछे आपको क्वेश्चन मार्क दिखता है तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ओके बच्चों, तो ये आपने इजीली पहचान लिया कि जो सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। फिर देखिए थर्ड क्वेश्चन, हाउ नाइस ही लुक्स, यानी कि वो कितना अच्छा दिख रहा है। तो देखिए बच्चों आपको पता है कि जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जितने भी होते हैं उनके पीछे एक एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई देगा आपको। ओके, जैसे कि यहाँ देखिए हाउ नाइस ही लुक्स, तो लुक्स के बाद में आपको एक साइन दे रखा है, एक्सक्लेमेशन साइन। तो ये जो साइन होता है ये आइडेंटिफाई कराता है हमें कि ये जो सेंटेंस है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ओके बच्चों, तो आप इससे इजीली पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ओके, अब देखिए बच्चों फोर्थ क्वेश्चन, आई एम नॉट अ फूल बॉय, यानी कि बच्चों इसमें बोला है कि मैं एक फूल बॉय नहीं हूँ। आई एम नॉट अ फूल यानी कि मैं पागल नहीं हूँ। तो बच्चों आप इसमें कंफ्यूज होंगे नेगेटिव सेंटेंस में एंड अफर्मेटिव सेंटेंसेस में। क्यों? क्योंकि ये नॉट आया हुआ है इसके अंदर सबसे पहली बात। तो आप लोग सोचेंगे कि इसमें नॉट आया हुआ है इसीलिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये जो सेंटेंस है ये नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है कि ये लड़का पागल नहीं है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ना कि नेगेटिव सेंटेंस। तो आपको ये नेगेटिव और अफर्मेटिव में बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ओके बच्चों, फिर देखिए फिफ्थ क्वेश्चन,
हु टीचेज यू आर्ट एंड क्राफ्ट, यानी कि इसमें देखिए बच्चों ये क्वेश्चन भी आपका WH से शुरू हो रहा है एंड इसके एंडिंग में एक क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है आपको, तो आप इससे इजीली इसके आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें पूछा क्या गया है कि तुम्हें आर्ट एंड क्राफ्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन पढ़ाता है। ओके बच्चों, फिर देखिए 6th सेंटेंस हमारा, द स्टार्स आर ट्विंकलिंग इन द स्काई, यानी कि बच्चों जो स्टार्स है, जो तारे हैं वो रात में चमचमाट कर रहे हैं, यानी कि वो रात में चमक रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है बच्चों, ये सीधी सी हमें एक बात बता रहा है कि ये जो स्टार्स होते हैं वो रात को चमचमाते हैं। ओके बच्चों, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए इसका क्या हो जाएगा आंसर, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, ये सिंपल सेंटेंस का पॉजिटिव साइड वाला सेंटेंस है, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, अब देखिए 7th सेंटेंस, इज नीलू एब्सेंट टुडे, यानी कि जो नीलू है, नीलू एक लड़की है, तो यहाँ पूछा गया है कि जो नीलू है वो एब्सेंट है या प्रेजेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और देखिए बच्चों आप इसकी पहचान ऐसे भी कर सकते हैं आइडेंटिफिकेशन की, इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए बच्चों 8th क्वेश्चन, डू नॉट गो देयर। अब बच्चों हमें पता है जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जितने भी होते हैं उसके अंदर हम किसी को एडवाइस देते हैं या सजेशंस देते हैं। ओके, तो इसमें आपको क्या बोला गया है, डू नॉट गो देयर, यानी कि इसमें आपको बोला गया है कि तुम वहाँ पर मत जाओ। ओके, तो ये हो गया हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही इजी था कि जब भी आपको कहीं किसी सेंटेंस में एडवाइस या सजेशन देना दिखे तो आप उसमें इजीली लिख सकते हैं कि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। ओके बच्चों, अब देखिए 9th क्वेश्चन, प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी कि बच्चों इसमें आपको बोल रहा है कि मुझे एक पानी की ग्लास यानी कि ग्लास ऑफ वाटर चाहिए। ओके बच्चों, तो ये आपका क्या हो जाएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस। ओके, फिर देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका 10th, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज़, यानी कि वो कितनी सुंदर लड़की है। तो इसके अंदर आप अच्छे से देख सकते हैं कि यहाँ पर लास्ट में एक एक्सक्लेमेशन मार्क आ रखा है, तो आप इसमें भी इजीली इसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं कि ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है या फिर इम्पेरेटिव। तो आप इजीली देख सकते हैं इसमें एक्सक्लेमेशन साइन आया हुआ है, तो ये हो जाएगा हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ओके बच्चों, तो ये था आपके आज के वीडियो के बारे में। अब बच्चों जो आपका अगला वीडियो आएगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर और उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। ओके बच्चों, आप ये जो आंसर्स है इसके आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसे ये जो फर्स्ट पेज है आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, अब देखिए 8th 9th और 10th का भी ले लीजिए। हो गया बच्चों।